अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एडवांस कोर्स की 8 क्लास है। तो पिछली क्लास 7 में हमने सीखा था नेट प्रॉफिट क्या होता है या नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, और आज हम सीखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, आरओई के बारे में सीखेंगे। आरओई के बारे में जानना किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए बहुत जरूरी है। आरओई हमें यह बताता है कंपनी शेयर होल्डर के पैसों से कितना पैसा बना रही है। जो पैसा कंपनी शेयर होल्डर से इकट्ठा कर रही है उसको कारोबार में लगा रही है, उस पर कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। आरओई निकालने का फार्मूला, आरओई इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। मिसाल के तौर पर एक कंपनी ने 100 रुपया कमाया है नेट प्रॉफिट एक साल में, तो उस कंपनी में शेयर होल्डर का 1000 रुपया लगा हुआ है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इससे आरओई निकल के आ जाएगा 10%। तो इससे हमें पता चल जाएगा इस कंपनी ने जो पैसा शेयर होल्डरों का लगाया है उस पे 10% जो है वो रिटर्न आया है। तो अब चलते हैं जी व्हाइट बोर्ड पे, तो इस टॉपिक को तफसील से समझते हैं। तो आगे जाने से पहले अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लेट्स सी दिस वीडियो। आज का टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रेशियो है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वकार बलवाना। तो आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ वैल्यू इन्वेस्टर बनने के लिए। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी तो आप जाएं पहले वो देखें, क्योंकि उनकी समझ अगर आपको नहीं आएगी तो इसकी भी समझ नहीं आएगी। मैं पहले दिन से यही कह रहा हूँ, जिस बंदे का शौक़ है मैंने इन्वेस्टर बनना है तो उसको चाहिए तमाम जो वीडियोज़ हैं जो मैंने आसान ज़बान से समझाई हैं आपको, आपने शुरू से देखनी है, तो फिर आगे आगे जो भी चैप्टर आएंगे आपको अच्छे तरीके से समझ आएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर कोई भी आप कारोबार करना चाहते हैं आज के दौर में तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो पैसा अगर आपके पास पड़ा हुआ है अपनी खुद की इक्विटी से उधर से लगा सकते हैं, या अपने दोस्तों से लेकर पैसा कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और उनको उसकी हिस्सेदारी दे सकते हैं। तो इसको कहते हैं इक्विटी। अगर आप कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं तो खुद से पैसा लगाते हैं या दोस्तों से पैसा लेते हैं या लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, तो उनको पैसों के बदले में हिस्सेदारी देते हैं, शेयर देते हैं, तो इसको इक्विटी कहते हैं। एक लड़का है अली, उसके पास 100 रुपये हैं, तो वह 100 रुपये से बिजनेस करता है। वो 10 पेंसिलें खरीदता है 10 रुपये के हिसाब से। 100 रुपये की 10 पेंसिलें खरीद लेता है और वो 10 रुपये के हिसाब से अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के 20 रुपये के हिसाब से वो शाम तक तमाम पेंसिलें बेच देता है। इसमें मैं आपसे एक सवाल करूंगा, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो इधर वो कितना प्रॉफिट मार्जिन ले रहा है? वो 50% अपना प्रॉफिट मार्जिन ले रहा है। इधर 10 की लेके 10 की बेच रहा है, और इसमें आरओई कितना ले रहा है? 100% ले रहा है। 10 रुपये की लगा के उस पर 10 रुपये प्रॉफिट ले रहा है। ये इसका आरओई है। और आधा जो 1/2 ये अपना प्रॉफिट ले रहा है, तो इसका जो 50% होगा प्रॉफिट मार्जिन, 50% ये प्रॉफिट मार्जिन ले रहा है, और इसका जो आरओई है वो 100% है। तो एक और लड़का है, उसकी भी मिसाल लेंगे, उसका नाम है आसम। आसम के पास भी 100 रुपये है, वो भी उससे बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। उसने भी अपने 100 रुपये से 10 पेंसिलें खरीदी। तो जो अली था उसने 10 रुपये की बेची है पेंसिल, 10 रुपये उस पर प्रॉफिट कमाया, 20 रुपये की पेंसिल बेची है। और आसम क्या करता है? ये 15 रुपये की पेंसिल सेल करता है। ये 15 रुपये की पेंसिल सेल करता है। तो सुबह से लेके शाम तक जहां अली ने सिर्फ 10 पेंसिलें बेची थी, आसम
उसी क्वालिटी की पेंसिल ज़्यादा बेचने में कामयाब रहा, क्योंकि उसने अपना मार्जिन कम रखा। पेंसिलें एक जैसी थी, जिस तरह अली ने पेंसिलें बाई की थी, आसम ने भी उसी तरह बाई की हैं, लेकिन अली ने अपना मार्जिन बहुत ज़्यादा रखा 50%, और आसम ने अपना जो मार्जिन है वो 33% रखा। इस पे जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो आसम का है वो कम आया है, वो है 50%। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 रुपये लगाए हैं और उस पर 5 कमाया है, तो इसका 50% हो गया। अब आप सोच रहे होंगे अली का बिजनेस ठीक है, उसने प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा रखा, और आसम ने जहाँ एक बार 150 रुपया कमाया उसने 200 तक कमाया। मैंने पहले भी कहा था उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा था, वो सुबह से लेकर अली शाम तक सिर्फ 10 पेंसिलें बेचने में कामयाब रहा, और जो आसम था उसका नेट मार्जिन कम था, उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, तो उसकी पेंसिलें ज़्यादा बिक गई, उसने पहली बार बेची, फिर उसने ख़रीदी, ऐसे करते करते उसने 30 पेंसिलें बेच दी, तो उसका जो ROE है वो अली से बेहतर हो गया है। अब आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि उसने ज़्यादा बेचा है, प्रॉफिट कम रखा है। ये नहीं कहना किसी कंपनी का अगर नेट मार्जिन अच्छा है आपने उसके अंदर घुस जाना है, आपने ये भी चेक करना है कोई उसके मुकाबले की उसी के सेक्टर में ऐसी कोई कंपनी जो अपना ROE बहुत अच्छा ला रही है, जो कम वही चीज़ अच्छी क्वालिटी की जो दूसरी कंपनियां बेच रही हैं उनको कम दाम में बेच रही है, उसका ROE तो अच्छा होगा ना। तो इधर अली ने पैसे कमाए हैं 100 रुपये, तो आसम ने उधर ही पैसे कमा रही है 150 रुपये। ये सारा फ़र्क किससे हुआ है? ROE से। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक ROE का बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो मैंने मिसाल से आपको समझाया है ROE का और नेट प्रॉफिट मार्जिन का। ROE आप बिज़नेस पे कितना पैसा लगा रहे हैं और उस पे कितना रिटर्न कमा रहे हैं, और मैंने आपको फ़र्क भी बताया है नेट प्रॉफिट मार्जिन का और ROE का। अगर आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा नज़र आ रहा है, कोई कंपनी ज़्यादा कमा रही है, तो उसकी सेलें भी चेक करें वो कितनी सेल कर रही है, तो उसके मुकाबले में उसी सेक्टर की कोई और कंपनी उठाएं, उससे उसका मुआवजा करें। अगर वो कंपनी अपनी सेल ज़्यादा कर रही है तो उसका बिज़नेस बहुत अच्छा है, उसका ROE बहुत अच्छा होगा। पहुंच चुके हैं मोबाइल टर्मिनल पर। तो आज हम जानने वाले हैं, हमारा टॉपिक है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये ऐप है जी इन्वेस्टिफाई, ये स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से मुतारफ़ कराई गई है। इधर डेमो भी आप सीख सकते हैं, अगर आप डेमो करना चाहते हैं, आप फ़िलहाल इसको सीखना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है, आज हम सीखने वाले हैं किस तरह किसी भी कंपनी का ROE मालूम किया जाता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो आपने स्टॉक पे आ जाना है, इधर आपने सर्च कर लेना है PSO, तो इसके फंडामेंटल में आ जाना है। तो आप ये देख सकते हैं इसका जो ROE 2023 में आया है वो 4.01% आया है। तो इधर से आप इजी से मालूम कर सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी 2023 में क्या था, और अगर आप पीछे जाके देखना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं पिछले 5 सालों में किस तरह इसने अपना जो है ROE मेंटेन किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।